किसी से चिढ़ने का, किसी से वैर करने का भाव नहीं है। आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, आपके ऊपर गोविंद की कृपा है। ये भाव लेकर जाना, तब तो लगे कि तुमने भगवान की कथा को श्रवण किया है। और जिन भगवान की कथा को हम सुनने जा रहे हैं, उन भगवान की पावन कृपा ये होती है कि वो हमेशा मुस्कुराते हैं। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप देखो आप, ये हमेशा मुस्कुराते हैं, गोविंद हमेशा मुस्कुराते हैं। और भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं, हमारे गोविंद कहते हैं जो इस कथा को श्रवण करने वाला है वो भी जीवन भर इसी प्रकार से मुस्कुराता रहता है, वो भी वैसे मुस्कुराएगा। उसके जीवन में भी भगवान मुस्कुराहट भरना चाहते हैं। इसलिए आप जिस गोविंद की कथा सुनने जा रहे हो वो मुस्कुराते हैं, और उनकी कथा सुनने वाले भक्त भी हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा आनंद में भरे रहते हैं। इसलिए अंदर जो होगा वही बाहर निकलता जाएगा। उसी अनुसार भगवान की इस पावन कथा को हम श्रवण करते जाएंगे। सभी प्रकार के भक्त भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी हैं। केवल उनके लिए मना किया जो अभक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान की कथा के लिए श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, उनके लिए कहा कि महाराज ये कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है। जैसे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अनाधिकारी समझा। उन्होंने देखा कि देवता कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने कथा को श्रद्धा से नहीं मांगा, देवताओं ने कथा को बदलना चाहा। जब आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की मंगलमयी कथा परीक्षित जी को श्रवण कराने के लिए तैयार होते हैं, तो देवता पहुंच गए अमृत का कलश लेकर और कहना चाहते हैं कि महाराज ये अमृत हम लेकर आए हैं, ये आप परीक्षित जी को पिला दें, और ये अमृत रूपी कथा बोलो ये आप इसके बदले में हमें दे। अगर श्रद्धा से मांग लेते तो बदला भी नहीं करना पड़ता और ऐसे ही भगवान की कथा मिल जाती। लेकिन वो कथा को बदलना चाहते हैं, बदलना मतलब अमृत से उसको खरीदना चाहते हैं। इतनी दृष्टता की देवताओं ने, तो देर नहीं लगाई फटकार लगाने में सुखदेव जी महाराज ने। अभक्ताश्च न विज्ञाय न ददोष कथामृतम्, उनको अभक्त जाना और उन्हें भगवान की पावन कथा नहीं दी। उनसे कहा कि ये कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत रूपी अमृत कथा, इसकी समानता अमृत स्वर्ग के अमृत के साथ कैसे हो सकती है? स्वर्ग का अमृत पी करके तो व्यक्ति एक बार अमर होगा, बस केवल अमर होगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कष्ट दूर हो जाएंगे, केवल अमरता मिलेगी, बस केवल वो अमरता दे सकती है। और ये जो अमृत रूपी कथा ये तो सुख भी देगी, सुख में अमरता, शांति में अमरता, आनंद में अमरता और भगवान के चरणों में रहने की अमरता, ये तो हर तरह से अमरता प्रदान करती है। तो फिर ये कथा अमृत में, ये कथा आनंद नहीं है, ये बढ़िया है या वो स्वर्ग का अमृत अच्छा है जिनको उसका महत्व बताया जाए? अरे भैया ये वाला पियोगे तो केवल अमर हो जाओगे, धन रहेगा तुम्हारे पास, नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम सुखी रहोगे नहीं रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम अपने पैरों पर चलते रहोगे नहीं चलते रहोगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम अमर रहोगे ये गारंटी है, चाहे भले खटिया पर पड़े रहो। प्रेम से कह दो, अब बोलिए ऐसा अमर कौन होना चाहता है कि खटिया पर पड़े रहे? आप जानते हो जिस समय श्री हनुमान जी महाराज को मारने के लिए रावण ने सेना भेजी, तो सेना भेजी क्योंकि केवल हनुमान जी महाराज से डर लगता था रावण को। उन्होंने कहा ये केवल इसके कारण, क्योंकि इसी के कारण लंका जली और इसी के कारण लंका जाएगी, इसलिए सेना भेजी मारने के लिए। सेना गई, हनुमान जी महाराज ने कुछ को आगे से और कुछ को पीछे से सारी सेना को मार भगाया। दौड़ते हुए आए, रावण के नहीं मार पाए। सेना कहने की महाराज क्या करते, उन्होंने तो उठा कर बजाड़ा सबको। रावण कहने लगा, बोले तुम आगे से गए क्यों थे, तुम्हें पीछे से जाना चाहिए था।
सेना वाले कहने लगे महाराज जो आगे से गए थे वो तो बच के आ भी गए, जो पीछे से गए थे वो तो बच भी नहीं पाए, वो तो मारे ही नहीं। अब रावण को लगा बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, तो रावण ने क्या किया, अमर सेना भेजी। अमर मरेगी नहीं। अब बोले आप देखता हूं, अब सेना ही अमर भेज दी, अब देखे कैसे मारी जाएगी। अब वो जो अमर सेना रावण ने भेजी हनुमान जी को मारने के लिए, अमर सेना पहुंच गई। अमर सेना जब वहां आई, लखन लाल कहने लगे भगवान राम से, प्रभु अमर सेना आई है, क्या किया जाए। राम जी कहने लगे कोई बात नहीं, सेना भी अमर है और अमर के साथ अमर ही लड़ेंगे। हनुमान जी भी अमर है, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो। तो महाराज जब अमर सेना का युद्ध हनुमान जी के साथ होने लगा, अब हनुमान जी लगा ये मरेंगे ही नहीं, काहे को मारना, जब ये मरेंगे ही नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूछो सबको बांध लिया और सबको बांध करके आकाश में छलांग लगाए। अब जब वो लेकर उड़ने लगे तो तब तक तो वो अमर हंसे मुस्कुराए, बोले हम मरेंगे तो है नहीं। लेकिन जब आकाश में लगाई छलांग और जो कुछ ऊपर ले गए, अब उनको भय हुआ कि मरेंगे तो है नहीं, लेकिन यहाँ से गिरेंगे तो हमारा बोलो हमारा क्या होगा। बस इतना ही तो है, अमृत ने केवल इतना ही तो कर रखा है कि मरेंगे नहीं, हाथ पैर टूटने से नहीं बचाएंगे। अमृत का मतलब ये नहीं कि हाथ नहीं टूटेगा, पैर नहीं टूटेंगे, दांत नहीं निकलेंगे, आंख नहीं निकलेगी, कुछ भी हो सकता है, बस केवल मरोगे नहीं। तो इसलिए उन्हें चिंता हुई कि मरेंगे तो है नहीं, पर यहाँ से अगर गिर गए तो होगा क्या, इस बात की चिंता करें। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें गिराएंगे नहीं, गिरने नहीं देंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने भी कृपा की उनके ऊपर और उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर ले गए, ऊपर फेंक दिया ले जाकर। अब वहां से नीचे आ नहीं सकते, उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते। जैसे ग्रह चक्कर लगाया करते हैं वैसे वो भी चक्कर लगाने लगे वहां। हनुमान जी कहने लगे यहाँ खूब अमर बने रहो, यही बने रहो। अब रावण को जब पता चला, बोले अब क्या हुआ। अब वो जो बताने गए वो ये कैसे कहें कि वो मर गए, क्योंकि वो तो अमर थे, मर तो सकते नहीं थे। तो इसलिए वो तो जा करके महाराज, अब वो तो गए, कहाँ गए अब ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने जाते देखे, आते हमने नहीं देखे, जाते देखे। इसलिए अमृत वालों के लिए तो चिंता है भैया, अमृत वाले केवल अमर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खटिया पर ही लगे रहे, बस खटिया पर ही पड़े रहे। अमर तो है लेकिन खटिया पर पड़े हैं। पर ये अमृत रूपी कथा ऐसी कथा है, ना तो खटिया पर पड़ने देगी, इसकी तो शांति भी अमर है, इसका तो सुख भी अमर है, इसका तो आनंद भी अमर है, ये तो सब प्रकार से अमर बनाती है। इसलिए ये इसकी साधारण अमृत के साथ इसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कहा ये अपना अमृत लेकर यहाँ से वापस चले जाओ, ये कथा तुम्हें नहीं दी जा सकती। क्यों? ये कथा जिसके पास श्रद्धा का पात्र है, ये कथा उसी को प्रदान की जा सकती, उसी को मिलेगी ये कथा। सब कैसे सुन ले। इसीलिए कहते महाराज कि अगर हृदय में वैसा भाव नहीं बना है तो भगवान की इस पावन कथा का भी क्या फल है। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते, कि जिनके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, कि जिनके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, उन्हें पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते, उन्हें पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। जब तक अंदर भाव नहीं होगा तो बाहर भी भगवान नहीं दिखेंगे।
जब अंदर से भाव होता है तब बाहर भी भगवान का दर्शन होता है। इसलिए हृदय में ऐसा भाव जगाना, ऐसी प्रेरणा जगाना जो बाहर भगवान का बाहर भगवान का दर्शन हो, क्योंकि अंदर मूर्ति रहेगी, बाहर मेरे प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए प्रभु से कहना, हे प्रभु इस स्थिति में हमारे हृदय में आकर के ऐसी ज्योति आप जगा देना जिससे हम आपका पावन दर्शन कर पाए। कैसे कि दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, मेरे हृदय में आकर के परम ज्योति जगा देना, मेरे हृदय में आकर के परम ज्योति जगा देना। क्यों? जब तक अंदर उजाला नहीं होगा तब तक कुछ दिखेगा क्या? तो बोलो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, और वहां प्रकाश होगा मेरे प्रभु के नाम की ज्योति से प्रकाश। जब भगवान के नाम की ज्योति जगाई जाएगी तब अंदर प्रकाश होगा। बस जिसके अंदर प्रकाश हो गया उसके बाहर भी प्रकाश अपने आप हो जाता है, और जिसके अंदर अंधेरा है वो बाहर के प्रकाश को भी देख नहीं सकता। इसलिए भगवान से बारंबार, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही भगवान की कथा मिलती है और उनकी कृपा से ही कथा को समझा जा सकता है। उन्हीं से प्रार्थना करना, वही सुनवाने वाले हैं और वही कृपा प्रदान करने वाले हैं। इस कथा के लिए एक नहीं अनेकों को संशय हुआ है, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव को, श्री ब्रह्मा जी को, जो साक्षात सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं, उनको भगवान की कथा को लेकर संशय हो गया। उन्हें लगा कि ये भागवत जी से परीक्षित की मुक्ति हो गई 7 दिन में। ऐसा क्या भागवत जी में जो 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति कराता है? और आज कई बार लोगों के मन में भाव आता है कि 7 दिन में जिस भागवत ने परीक्षित की मुक्ति करा दी, आज अनेक बार भागवत श्रवण करने के बाद भी मुक्ति नहीं हो रही। अच्छा, मुक्ति से क्या मतलब समझते हैं? कई लोगों को लगता है कि मुक्ति कुछ मरने के बाद होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं समझते कुछ लोग कि शरीर छूटे तो मुक्ति मानी जाए। अपने आप भी हम पता कर सकते हैं इस बात का कि मुक्ति हुई कि नहीं हुई। मरने के बाद भी जो भटकते हैं, किस लिए भटकते हैं? उनका मोह पड़ा रहता है। किस में? पुत्र में, परिवार में, संसार में, अनेक प्रकार के वैभव में उनका मन पड़ा रहता है। उनकी मुक्ति नहीं होती, वो बार बार उलट करके आते रहते वहीं। उनका मोह पड़ा है बेटे में, बेटी में, संसार की चीजों में। मोह नहीं छूटता, मरने के बाद नहीं छूटता। उनके लिए फिर पिंडदान कराने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं करानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के बंधन से मुक्त होते हैं। और बहुत सारे तो तब भी नहीं हो पाते। मुक्ति का अर्थ समझना चाहते हो? मुक्ति मानो जीते जी इस प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओ, मोह में बंधे नहीं रहना। भागवत जी आपको ये नहीं कहती कि आप अपने मातृधर्म का पालन करना छोड़ दें। भागवत जी आपको ये नहीं कहते अपने मातृधर्म का पालन करना छोड़ दें। भागवत जी आपको ये नहीं कहती कि आप भ्रातृ धर्म का, भगिनी धर्म का, पत्नी धर्म का, इनका पालन करना आप छोड़ दे, ये नहीं कहते। लेकिन भागवत आपको ये जरूर कहते हैं कि संसार के जितने भी कार्य हैं उनमें राग न बना रह जाए, उनमें राग न रहे, उन्हें त्यागपूर्वक करते जाइए, उन्हें अपने जीवन का कर्तव्य समझकर करते जाइए, उन्हें ये समझकर करते जाइए कि ये भगवान ने आपको
सेवा दे रखी है और आप इस सेवा को पूरा कराएं। लेकिन जिस दिन बोले जिस मालिक ने ये सेवा दे रखी है, जिस दिन उनका नंबर आएगा उस दिन ये सारे किरदार को छोड़कर केवल उनके हो जाएंगे। अच्छा सोचो, जब कोई डायरेक्टर हमें कोई नाटक करने के लिए कहता है तो वो तो यही कहता है कि इस नाटक में तुम्हें खो जाना है, वैसा अभिनय करना है, जीवंत अभिनय करके दिखाना है, जीवंत अभिनय करके दिखाना। और अभिनय करने वाला भी तालियां बटोरने के लिए अपने पूरी कोशिश करता है कि मैं वैसा जीवंत अभिनय करके दिखा पाऊं जो लोग मुझसे चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। पर क्या इसका मतलब वो उस अभिनय में खो जाए और उस अभिनय के साथ मोहित हो जाए और उस अभिनय में रह जाए कि अब मैं यही बन गया बस? नहीं, ऐसा नहीं होता। बस वो पर्दे से हटा और वो फिर वही वापस वो जो होता है वो वही बन जाता है। वो उतने समय तक है जितने समय तक उसका अभिनय चल रहा है, फिर उसका डायरेक्टर के पास जैसे गया वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। ऐसे ही भगवान हमारे डायरेक्टर हैं और उन्होंने हमें अभिनय करने के लिए उन्होंने हमें अभिनय करने के लिए यहाँ भेज रखा है। उस अभिनय में उन्होंने हमारे माता बनाए, पिता बनाए, भाई बनाए, बहन बनाए, पति पत्नी बच्चे बनाए, परिवार बनाया और कहा कि ऐसा अभिनय करना है, जीवंत अभिनय करना है। पर जिस दिन मैं पुकारूंगा उस दिन इस पूरे अभिनय से अपना मन छोड़ करके केवल मेरा होना है, यही मुक्ति है। उसमें फंसे ना रह जाए। जब तक उसमें फंसे रह जाएंगे हमारे, तब तक मुक्ति कैसे हो सकती है? तब तक मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति सुलभ नहीं है, लेकिन केवल मानने पर, हृदय में जब तक वैसा भाव नहीं होता तब तक कैसे हो जाएगा? जब तक वैसा भाव न बन जाए महाराज, तब तक किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पाती। इसलिए हृदय में वैसा सार अमृत रूपी जोड़ना पड़ता है। जीवन अभिनय के साथ साथ हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो अभिनय हम कर रहे हैं ये संसार के लिए है। मालिक तो इस बात को जानता है कि हम अभिनय कर रहे हैं। कभी ऐसा एक अभिनय की बात आपको बताता हूं। एक बार ऐसा ही हुआ कि रामलीला का जो समय आता है तो रामलीला ही चलती है सब जगह, तो लोग बड़ी तैयारियां करते हैं रामलीला के लिए। अभिनय की पूरी तैयारी होती है, रात भर प्रैक्टिस करते हैं, अगले दिन उनको अपनी अभिनय करना होता है। तो ऐसे रामलीला चल रही थी महाराज, बड़ी अच्छे स्तर पर। तो क्या हुआ, जिस दिन रावण और अंगद का संवाद होना था उस दिन रावण की तबीयत खराब हो गई। अब रावण की तबीयत खराब हो गई तो अब इतने दर्शक देखने के लिए जहां आते हो, भीड़ लगती है, उन्हें इस बात से मतलब थोड़ी है कि किसकी तबीयत खराब होगी, किसका क्या। वो तो आकर बैठे, उन्हें तो पूरा चाहिए, वहां रामलीला पूरी चलनी चाहिए। अब कमेटी वालों की हालत खराब, अब रावण की तबीयत खराब होगी। अब आनंद में सोचने लगे क्या करें भाई, आज का काम निकालना है क्योंकि अंगद और रावण का ही संवाद है आज, तो क्या करें। तो किसी ने कहा महाराज जब सब जगह ढूंढ लिया कोई तैयार ना हो, एकदम से कौन तैयार हो स्टेज पे जाने के लिए? महाराज कोई भी शब्द इधर से उधर हो गया तो सब लोग हंसेंगे अलग, तो सब मना कर दे। तो किसी ने उनसे कहा कि देखो, एक वहां बेचारा हलवाई था, बुद्धू हलवाई के नाम से। अब वो किसी ने कहा कि देखो इस काम को एक ही व्यक्ति कर सकता है। तो बोले कौन? बोले बुद्धू हलवाई है, वो इस काम को बहुत अच्छे से जानता है और वो बेचारा बहुत विनम्र है और वो कर सकता है, रावण का अभिनय वो ही कर सकता है। और उनसे एक बात और कह दी कि वैसे तो वो मना करेगा, लेकिन आप जब निवेदन करेंगे, थोड़ा सा उन्होंने विनय करेंगे तो बेचारा मान जाए। अब वो सारे के सारे कमेटी के लोग इकट्ठा होकर बुद्धू हलवाई के पास
अब बुद्धू हलवाई के पास जाकर के उनको प्रणाम किया। अब बुद्धू हलवाई बड़ा खुश, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर प्रणाम करें, नमन करें, महाराज आपसे काम का। वो बेचारा खुश, उन्होंने सोचा कि मिठाई लेने आए, आज रामलीला में कुछ मिठाई का प्रबंध करना होगा, कुछ ऐसी कोई बात। बोले कहा महाराज आपसे एक ही निवेदन था महाराज, कहो। बोले महाराज ऐसी बात है, रावण का अभिनय जो कर रहे थे उनकी तबीयत खराब हो गई और हमें पता चला है कि आप इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमारी लाज बचा लो, हमारा आज का काम निकलवा लो। अब बुद्धू हलवाई कहने लगा महाराज मैं तो कभी ऐसा काम किया नहीं, मैं तो इस अभिनय को नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जानता नहीं। अब वो हाथ जोड़ के कहने महाराज हमें पता है ये तो आपका बड़प्पन है, हमें पता चल गया था पहले कि आप ऐसे ही कहोगे, लेकिन आप बड़े उदार हैं, आपका ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप हमारा काम निकलवा दो। अब जब इतने बड़े लोग चाहो तो घेर के हाथ जोड़े, अनुनय विनय करे, तो फिर वो बुद्धू ही कैसा जो मान न जाए महाराज। अब बेचारा मान गए, हाँ कर दिया। अब उन्होंने कहा तो कर दी। बोले करना क्या होगा? बोले करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है कि जब वो अंगद आएंगे बस उनको थोड़ा हंसकर दिखाना, हा 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 कर देना है, और मैं दशानन, मैं रावण, बस यही करना है आपको। आप उसको भी लगे बुद्धू हलवाई, बोले ये तो कर ही लूंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब महाराज क्या होता है, अब वो मिठाइयाँ बनाए और मिठाइयाँ बनाता बनाता करे मैं दशानन, मैं रावण। अब वहां जो लोग आए वो सोचे बोले आज पता नहीं क्या हो गया उनको, ये तो आज दशानन बने, तो पता चले जो मिठाई खरीदने भी आए तो वो उनकी तरफ, क्योंकि वो तो बताकर मुंह भी वैसा ही बनाना पड़े। अब कोई ऐसा थोड़ी हंस के कह दे कि मैं दशानन मैं रावण, ऐसे थोड़ी, अब वैसे ही कहना वो दशानन मैं रावण। अब वो कहना पड़ रहा था तो वो हर मिठाइयाँ बनाए और साथ ही साथ इसको भी तैयारी भी करता रहे, तो पता चले जो मिठाई खरीदने वाले थे वो भी बाहर से बाहर जाए, महाराज आज तो रावण की आत्मा आ गई। कोई बात नहीं, सायकाल हो गई, रामलीला का समय हो गया, वो मेकअप वगैरह सब कर दिया गया, तैयारी हो गई। अब वो स्टेज पर बैठे तो सुबह से तो प्रैक्टिस कर ही रखी थी, तो माइक वैसे ही हंसी करी, वैसे ही हंस कर दिखाया, वैसे ही मैं दशानन मैं रावण करके बोल के दिखाया। अब जैसे ही अंगद और रावण के संवाद का नंबर आया तो अंगद पहुंचा, और अंगद ने पहुंचकर महाराज जैसे ही वहां पर अपना पैर पटका और रावण से कहा कौन है रावण, कौन है दशानन। अब एक बार तो उसने कहा कि मैं रावण मैं दशानन। अब उसके बाद जब उसने अपनी गदा को पटक कर कहा बोले अभी तेरे सर के 10 टुकड़े कर देता हूँ, तो वो बेचारा घबराए, और घबराहट में उसकी ना तो हंसी निकले और वो कहे मैं दशानन मैं रावण। अब जब वो ऐसे घबराहट में कहे मैं दशानन मैं रावण, तो अंगद ने अपना गदा उठा बोले सच सच बता दे कौन है तूने, तो तेरे अभी 10 टुकड़े कर देता हूँ सर। अब बेचारा वो इतना घबरा गया, वो कहने लगा महाराज बहुत प्रकार से हाथ जोड़ करके उनसे कहने लगा ए भाई मेरी मती मारी गई, सुनकर अपनी बड़ाई छोड़ दो मुझे हे भाई, मैं रावण नहीं मैं तो बुद्धू हलवाई। उसने सोचा है तो सच में ही आजमा, नंबर तो आना था रावण का, तुझे आगे कर दिया, अभिनय छूट गया। और बोलो अपने असली रूप में, बोलो असली रूप में आ गया। यहाँ तो कहीं ना कहीं हमें ये हंसी का भाव लगता है, लेकिन नाम उसके सामने बुद्धू जुड़ा था ना, संसार के लिए बुद्धू, लेकिन अपने असली रूप में आने में उसे टाइम, बोलो अभिनय कर रहा था रावण बनने का, या जो भी संसार में हम बहुत कुछ बनने का अभिनय करते हैं, बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम बने भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि बेचारा सीधा था इसीलिए सीधों को लोग बुद्धू ही कह दिया करते हैं, तो वो ज्यादा देर तक अभिनय नहीं कर पाया, अपने असली रूप में आ गया भैया मैं तो बुद्धू हलवाई, मैं नहीं हूँ रावण। ऐसे ही हम सब लोग भी यहाँ संसार में अनेक प्रकार के अभिनय कर रहे हैं, और हमारी
हमारी सत्यता इसमें है कि जब उनकी पुकार आए, जब मेरे गोविंद की पुकार आए, तब सारे अभिनय छोड़ करके भगवान से कह दे, प्रभु हम ये नहीं, हम किसी के पिता नहीं, हम पुत्र नहीं, हम भाई नहीं, हम बहन नहीं, हम ये नहीं, हम तो प्रभु आपके और आप हमारे हो। असली अभिनय में आ जाए, बोले अब ये वाला छोड़ दिया, अब असली रूप में आ गए, असली तो हम ये हैं। जब ये भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि अब हमने मुक्ति पा ली। फिर ये जरूरत नहीं है कि अब मरेंगे तो मुक्ति होगी, अब जीते जी मुक्ति होगी। अब जिसकी जीते जी मुक्ति हो गई, उसे मरने के बाद की मुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता बोलो नहीं है। और ये भागवत ऐसी ही है, ये हमें जीते जी मुक्ति प्रदान करते हैं, हमें मरने की प्रतीक्षा करनी भी नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं करनी है। वो तो जो है वो सत्य है, हमारे सत्य रूप को ही ये भागवत प्रकट कर देती है, उसी रूप को हमें जानना है। इसलिए प्रेम के साथ इस भगवान की इस पावन कथा को हमें श्रवण करना है। धीरे धीरे क्योंकि समय तो बड़ी तीव्रता के साथ भागता है, भगवान की इस पावन कथा को किस प्रकार से सुना है। आत्मदेव की कथा हम आज तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आज थोड़े विलंब से ही कथा प्रारंभ हो पाई हो, क्योंकि अब भक्तों को भी थोड़ी चैतन्यता अपने अंदर लानी होगी। समय से भगवान की कथा में उपस्थित होकर के आपको इस दिव्य आनंद को प्राप्त करना होगा। कल के लिए हम विशेष सूचना कर देते हैं, कल तो आपको और भी जल्दी यहाँ पंडाल में उपस्थित होना है, स्वयं आना है और अपने संग में अपने भक्त मंडली को भी प्रेरणा कर लाना है। कल हमारे मध्य में पूज्य श्री गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज उपस्थित होंगे। कल हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके दर्शन मिलेंगे और उनके मुखारविंद से हमें आशीर्वचन प्राप्त होंगे। तो कल का क्योंकि और समय हम चाह रहे थे कि थोड़ा आगे बढ़कर के इस कथा के मध्य में वो किसी और दिन का समय मिल जाए, लेकिन मुझे महाराज श्री के इतने कार्य व्यस्ततम हैं, उन्होंने इस कथा में आने के लिए जो समय प्रदान किया है, यही बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि सभी कार्य उनके बहुत दूरी पर है, कोई आसपास में उनका कार्यक्रम नहीं चल रहा है कि वहां से आकर वो वापस चले जाते। तो इसलिए कल का ही समय उनका रहेगा। आप सब भक्त मंडली कल ठीक समय से यहाँ ठीक 2 बजे से आप लोग उपस्थित होकर के भगवान की इस पावन कथा में गोता लगाएंगे और साथ ही साथ पूज्य महाराज श्री के दर्शन कर उनके आशीर्वचनों को प्राप्त करेंगे। थोड़े से नियम पर प्रकाश डाल देते हैं। वैसे आप सब लोग भगवान की इस पावन कथा के नियम सब जानते हैं, सीधे नियम पर, क्योंकि नियम पर अगर आ जाए तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो शास्त्र कहता है कि हमें व्रत करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। व्रत करके श्रवण क्यों करना चाहिए? जब भूख लगी रहती है तो पता रहता है हम आज भूखे क्यों हैं। जानते हो, जिस दिन व्रत रहता है, भूख लगी हुई है, कुछ भी दिख जाए तो नहीं आज हमारा व्रत है, हम नहीं खाएंगे। तो वो याद रहता है आपको। जितनी बार आपको भूख याद रहती है, उतनी बार आपको ये भी याद रहता है कि हमारा व्रत है। व्रत है तो किसके लिए है, क्यों है? उस व्रत के बहाने से आपको उतनी ही बार भगवान का नाम स्मरण होता है। व्रत एक माध्यम है आपको भगवान के साथ जोड़ने का। व्रत ऐसी चीज नहीं है कि केवल व्रत करने से गोविंद आपको मिल जाएगा, नहीं। व्रत एक ऐसा माध्यम बन जाता है कि जैसे बार बार वो आपको आपकी भूख की याद दिलाता है। जितनी बार आपको भूख की याद आती है, उतनी बार आपको अपने गोविंद की याद आती है, क्योंकि हम उनके लिए आज व्रत। इसलिए व्रत करके भगवान की कथा को सुनने के लिए कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं रह सकते तो एक समय फलाहार लेकर और एक समय अन्न का आहार लेकर के भगवान की कथा को बोलो सुना जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग सुनते बोले जो यजमान है वही उन्हीं को करना चाहिए नियम, और बाकी जो नॉर्मल श्रोता है उन्हें करने की जरूरत बोलो नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भगवान की कथा के साथ जुड़े हैं
वो सब यजमान है। यजमान किसे कहते हैं? ये यज्ञ का सम्मान करने वाले हैं, वो किसी भी रूप में है। यज्ञ का सम्मान करने वाले, चाहे वो अपने व्यवहार से सम्मान करते हैं, चाहे वो धन से सम्मान करते हैं, चाहे वो अपने पद से सम्मान करते हैं, जो यज्ञ का सम्मान करने वाले हैं उनको यजमान कहा जाता है। इसलिए आप सभी लोग यजमान हैं, आप सभी लोग इन नियमों का पालन कर सकते हैं। बोले महाराज हम तो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम 2 समय भोजन करके भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हो। और उसमें भी ये कहा कि कम से कम ऐसे भोजन का आहार लें, ऐसा भोजन करें जो तामसिक न हो, जो अनेक प्रकार के आपके विचारों को धूमिल न करे। ऐसा भोजन हो जो बहुत गरिष्ठ ना हो, आपको निंद्रा ना लाए, तंद्रा ना लाए, आपको आलस्य ना लाए। ऐसा सुपाच्य भोजन करें, हल्का भोजन करें, और ताकि आराम से बैठ करके भगवान की इस पावन कथा को बोलो श्रवण कर सके। प्रेम से कह दो, ऐसे भाव से बैठ करके भगवान की कथा को सुनना है। आहार शुचिता यानी भोजन की स्वच्छता, व्यवहार शुचिता यानी आपके व्यवहार में शुद्धता, आपके व्यवहार में शुचिता, और साथ ही साथ भक्तों का, श्रोताओं का नियम होता है कि उन्हें कथा पंडाल में कथा प्रवक्ता से पहले उपस्थित होना चाहिए। कथा प्रवक्ता से पहले उन्हें अपना स्थान ले लेना चाहिए। देखो ये जीवन है, ये कार्य हमेशा चलते रहेंगे, ये कभी रुकने वाले नहीं है। लेकिन इन व्यस्ततम समय में से ही हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए समय निकालना होगा। इसलिए थोड़ा जल्दी उठ करके जितने भी अपने गृह कार्य रहते हैं उनसे थोड़ा जल्दी निवृत्त हो जाएं और समय से भगवान की कथा में उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से कह दो। आइए एक छोटे भाव भजन के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। उसके